न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। और ऐसे कितने ही गाने चांद की बात करते ही याद आते हैं। और आपको ये लगेगा कि बात को समझते समझाते मैं चांद की बात क्यों करने लगा। दरअसल चांद है ही ऐसा कि वो कवियों की कल्पना में भी है, शायरों की शायरी में भी है। वो आसमान में बैठा है लेकिन धरती को प्रभावित करता है। धरती और चांद के रिश्ते पर बातें हुई हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, और फिर विज्ञान में भी चांद की खोज शुरू हो गई जब से मनुष्य ने अंतरिक्ष का रुख किया। चांद मनुष्य सभ्यता को शुरू से आकर्षित करता रहा है, क्योंकि चांद के होने से धरती पर जीवन है। चांद धरती के जीवन को, मनुष्य के मस्तिष्क को, प्राणियों को सीधे प्रभावित करता है। चांद है तो ज्वार है, और चांद है तो भाटा है। चांद है तो समुद्र की लहरें हैं। और इसीलिए चांद को लेकर एक अलग तरह का आकर्षण मनुष्य मन में हमेशा रहा। और इसीलिए इस आकर्षण के चलते आखिरकार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का देखा वो सपना पूरा किया कि मनुष्य चांद की धरती पर चहलकदमी करे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद 12 लोग ऐसे हुए जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा, चहलकदमी की। लेकिन 1969 से लेकर 1972 के बीच में इन 12 अंतरिक्ष यात्रियों के चांद की धरती पर कदम रखने के बाद चंद्रमा की तरफ मिशन तो कई सारे गए, लेकिन मनुष्य ने चांद की धरती पर उसके बाद अभी तक कदम नहीं रखा है। तो कुल मिलाकर बात को समझो में चांद की इतनी बातें, चांद का जिक्र इसलिए कि हाल ही में नासा का एक नया मिशन चांद की यात्रा के ऊपर गया हुआ है। चांद की धरती पर तो चहलकदमी का इसमें फिलहाल कोई योजना नहीं है, प्लान नहीं है, लेकिन ये जो आर्टेमिस 2 अभी गया है और उसने जो खूबसूरत तस्वीरें चांद के दूसरे सिरे की भेजी हैं वो फिर से सबको आकर्षित कर रही है। और इसलिए चांद की चर्चा जोरों पर है। चांद कवियों की कल्पना से वैज्ञानिकों के मस्तिष्क तक सभी को उसी तरह से आकर्षित और प्रभावित करता है। इसीलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आर्टेमिस के बहाने की पूरा मिशन क्या है, चांद को लेकर क्या योजना है, और आगे किस तरीके से चांद की सतह को मनुष्य नापने का प्रयत्न करने वाला है। बात को समझो में आज इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है वो है क्या। दरअसल नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, उनके आर्टेमिस कार्यक्रम जो है उसी की दूसरी निर्धारित उड़ान है। इससे पहले 2022 में नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया था। तब वह चांद के चक्कर लगाने वाला मानव रहित मिशन था। मतलब तब केवल एक यान गया था, उसने चांद की सतह का अध्ययन किया और वो लौट आया। लेकिन आर्टेमिस 2 जो है वो आर्टेमिस 1 के मुकाबले इसीलिए अलग है क्योंकि इस बार के मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉश और जेरेमी हेनमैन। तो ये चारों लोग अब इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं क्योंकि ये चांद की यात्रा करने, चांद की सैर करने निकले हैं, चांद का अध्ययन करने निकले हैं। 10 दिन का उनका ये मिशन 1972 के बाद चंद्रमा के करीब जाने वाला पहला मानव मिशन है। मतलब यान तो कई गए, भारत ने भी भेजा, भारत के चंद्रयान की खूब चर्चा रही, लेकिन वो केवल एक यान था, उसमें कोई मनुष्य नहीं गया था। 54 साल पहले चांद के करीब गए मानव मिशन का नाम अपोलो 17 था, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, और उसी के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। अब ये भी समझ लेते हैं कि इस मिशन को कब लॉन्च किया गया और आखिर ये कब तक चलेगा। भारतीय समय के अनुसार 2 अप्रैल की सुबह 4:05 पर आर्टेमिस 2 ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस उड़ान में नासा के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉश और कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेनसेन सवार हैं। देखिए, केनेडी स्पेस सेंटर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जॉन एफ कैनेडी ही वो विजनरी, वो दूरदृष्टा, वो स्वप्नदृष्टा राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये तय किया कि जब एक शीत युद्ध चल रहा है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, तब अपनी वॉर स्ट्रेटेजी पर काम करते करते उन्हें स्पेस स्ट्रेटेजी पर भी काम करना पड़ेगा। और उन्होंने जब अपने एजेंडा में अंतरिक्ष को और खास तौर में चंद्रमा को जोड़ा था तो लोग हैरत में थे। ये दीगर बात है कि उन्होंने जब ये योजना बनाई तो उसके कुछ समय बाद ही उनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। लेकिन फिर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, खासतौर पर नासा ने ठान लिया था कि अब
जॉन एफ कैनेडी के सपने को पूरा करना है, चंद्रमा की धरती पर जाना है और उसको 1969 में साकार भी करके दिखा दिया। और इसीलिए ये जो स्पेस सेंटर है कनाडा का, उसका नाम जॉन एफ कैनेडी के नाम पे है। तो बहरहाल नासा के मुताबिक सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे आर्टेमिस 2 ने नया कीर्तिमान रच दिया, जब इसके यात्री धरती की सतह से 2,48,655 मील यानी करीब 4,01,71 किलोमीटर दूर पहुंच गए। इसके साथ ही मनुष्यों द्वारा तय की गई ये सबसे अधिक दूरी है और उसका रिकॉर्ड जो पहले का था वो टूट गया। मतलब मनुष्य ने अभी तक धरती से अंतरिक्ष की ओर जितनी भी यात्राएं की हैं, मानव मिशन के अलग वाली जो यात्राएं हैं वो अलग है, लेकिन मानव ने खुद जो यात्रा की है उसमें अब सबसे अधिक दूरी का जो रिकॉर्ड है वो इस आर्टेमिस 2 मिशन के नाम हो गया है। 1970 में गए अपोलो 13 मिशन ने जो बनाया था रिकॉर्ड, उसको इस मिशन ने तोड़ दिया और इसीलिए ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस 2 का क्रू अब तक अपने मिशन के आधे से अधिक हिस्से को पूरा कर चुका है। इसके यात्रियों के 11 अप्रैल को सुबह करीब 5:37 पर सैन डिएगो स्थित प्रशांत महासागर के तट पर उतरने की संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी खोज करके जो चित्र खींचकर वीडियो बनाकर वो लोग ला रहे हैं, उसके बाद वो 11 अप्रैल को सुरक्षित धरती पर लौट आएंगे। लेकिन सवाल ये भी हुआ कि अगर ये मिशन भेजा ही गया है, मनुष्यों को इसमें सवार भी किया गया है 4, तो क्या ये अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर भी उतरेंगे? दरअसल इस मिशन का उद्देश्य यात्रियों के चांद की सतह पर उतरने का नहीं है। हालांकि ये मिशन उस योजना का हिस्सा जरूर है जिसके तहत एक बार फिर से इंसानों को चांद पर उतारने की तैयारी की जा रही है। खास तौर पर चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर अगले 2 साल में इंसानों के कदम रखने का लक्ष्य रखा गया है। सोमवार को इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के करीब से गुजरे। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जैसे ही अंतरिक्ष यात्री चांद के पास पहुंचे, उनके सामने खिड़कियों से चांद का शानदार नज़ारा दिखाई देने लगा। इसके चित्र, इसके वीडियो आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैंने भी सबसे पहले जब इसका ट्वीट देखा, नासा का ट्वीट देखा, वो वीडियो देखे, तो मैं उस पर ठहर गया, उस वीडियो को देखता रहा। हालांकि हमारे तसव्वुर का चांद, हमें दूर से दिखाई देने वाला चांद अलग है। करीब से देखते हैं तो कुछ अलग तरह के दाग भी दिखाई देते हैं, कुछ गड्ढे हैं, कुछ क्रेटर्स हैं। तो वो गाना भी है कि तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, मतलब मेरी जो महबूबा है वो तो चांद से भी बेहतर है, क्योंकि चांद में फिर भी खैर वो कवियों की कल्पना का चांद है, लेकिन जो विज्ञान का चांद है वो कैसा दिखता है, ये तस्वीरें, ये वीडियो आप भी स्क्रीन पर देखिए। इस चांद जब दिखाई दे रहा था उसकी खास बात ये रही कि इस दौरान चांद के उस हिस्से, फार साइड यानी दूर वाले हिस्से को देखने का मौका मिला है जिसे पहले इंसानों ने इतने करीब से नहीं देखा था। ये पूरा फ्लाई बाय यानी चांद के पास से गुजरने की जो प्रक्रिया है उसको फ्लाई बाय कहा गया है नासा की शब्दावली में। करीब 6 घंटे तक ये प्रक्रिया चली, जो इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये भी सवाल है कि जब चांद के इतने पास गए ही थे तो उतरे क्यों नहीं, उतरने को इस योजना में, इस प्लान में शामिल क्यों नहीं किया गया? दरअसल नासा के मुताबिक इस मिशन में इस्तेमाल होने वाला ओरायन अंतरिक्ष यान एक लूनर लैंडर यानी चंद्रमा पर उतरने वाला यान नहीं है। मतलब वो बना ही नहीं है कि उसको चांद की सतह पर उतारा जाए, वो उसकी इर्द गिर्द घूमेगा ज़रूर, तस्वीरें लेगा, जो भी शोध और अध्ययन करने हैं वो करेगा, और हर एक यात्री का एक जो काम है वो निर्धारित है, स्पेसिफाइड है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन वो करेगा, लेकिन उतरने की प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसमें चंद्रमा की सतह पर उतरने की क्षमता है ही नहीं। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चांद पर इंसानों की लैंडिंग के लिए जिस पहले लूनर लैंडर का इस्तेमाल होना है वो अभी दरअसल विकास के चरणों में, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो बन रहा है। नए लैंडर को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स तैयार कर रही है और इसे स्टारशिप HLS का नाम दिया गया है। मतलब ये स्टारशिप HLS जब मुकम्मल हो जाएगी, बन जाएगी, तब फिर 72 के बाद फिर से इंसान के चांद पर उतरने का जो सब अगला कदम है, अगला चरण है, वो पूरा हो पाएगा। इसका इस्तेमाल आर्टेमिस 3 मिशन में किया जाएगा। आर्टेमिस 2 चांद पर उतरने की तैयारी परखने और जांच के लिए एक अहम मिशन है। मतलब अब 72 के बाद अगर इतने साल हो गए, इतना लंबा अरसा हो गया है, तो सीधे सीधे मानव को चांद पर उतारने की बजाय ये भी देख लें कि सब चीज़ें वैसी ही हैं ठीक, या कुछ अलग है, या उतरने में कोई अड़चन तो नहीं होगी। तो आर्टेमिस 3 के लिए एक तरह से बड़ी पूर्व तैयारी है, इसको हम आर्टेमिस 2 को मान सकते हैं। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि आर्टेमिस 2 में जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं उनकी हर एक की एक खास भूमिका, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में भी कर रहा था, वो क्या है। तो सबसे पहले रीड वाइसमैन, ये इस मिशन के कमांडर हैं। तो हमेशा जो भी मिशन जाता है, 2 लोगों का भी हो तो एक व्यक्ति होता है जो कमांडर की भूमिका में होता है, वो है रीड वाइसमैन। वे नासा के अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकी नौसेना के एविएटर और एक टेस्ट पायलट है। आर्टेमिस 2 उनकी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान है। दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, ये यान के पायलट हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले इतिहास के पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं और इसीलिए इनका महत्व भी इस यात्रा में ऐतिहासिक है। क्रिस्टीना कॉश,
ये मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल हैं। नासा की ये इंजीनियर और वैज्ञानिक एक महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान 328 दिन का रिकॉर्ड रखती हैं और इन्होंने किसी महिला द्वारा की गई पहली स्पेस वॉक में भी हिस्सा लिया था। तो उसमें एक अश्वेत व्यक्ति भी हैं, एक महिला भी हैं, एक कमांडर भी है। एक अलग तरह का मिश्रण, एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन इस पूरी यात्रा में 4 यात्रियों को बनाया गया है। और चौथे यात्री हैं जेरेमी हैंसन। ये भी मिशन विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये नासा के बजाय कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रॉयल कनाडाई वायुसेना के इस फाइटर पायलट की यह पहली अंतरिक्ष उड़ान है और इसी के साथ वे चंद्रमा के करीब जाने वाले पहले कनाडाई नागरिक भी बन गए हैं। तो कुल मिलाकर आर्टेमिस 2 हमें अचंभित भी कर रहा है, नई नई जानकारियां भी दे रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर की जा रही बमबारी, गोलीबारी और भीषण युद्ध के बीच में भी इस तरह की खबरें मानव संकल्प को एक नई दिशा देती है, सुकून और राहत की खबरें देती है। अमेरिका भी अपने सारे पैसे, ताकत और क्षमता इस तरह के मिशन भेजकर मनुष्य को नई राह दिखाने के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोग करे तो बेहतर होगा, बजाय कि ईरान जैसी सभ्यता को नष्ट करने की कस्में खाते हुए दिखाई देने वाले एक राष्ट्रपति के। वो अलग मसला हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि ईरान युद्ध की लगातार खबरों के बीच में अगर एक वैज्ञानिक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी चर्चा कहीं युद्ध की खबरों के बीच हाशिए पर नहीं चली जाए। इसलिए बात को समझो में आर्टेमिस 2 का जिक्र होना आवश्यक समझा और इसीलिए मैं आर्टेमिस 2 की इस जानकारी के साथ हाजिर हुआ। आपको जानकारी ठीक लगी, जानकारी में क्या इजाफा होना चाहिए, उस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। बात को समझने और समझाने का सिलसिला जारी रहेगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।